हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट ये आपके हिंदी का रिवीजन है। ओके, आज से आपका हिंदी का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सबको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में रिवीजन लिखना है और लर्न करना है। ओके, मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में रिवीजन डालकर लिखेंगे। ठीक है। और जिन बच्चों ने मुझे पीडीएफ सेंड नहीं करा है वो अपनी कॉपी कंप्लीट करिए और मुझे आज शाम तक अपनी कॉपीज के पिक सेंड करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केशव और काशवी कौन थे, वे कितने वर्ष के थे। केशव और काशवी मित्र थे। काशवी 12 वर्ष की थी और केशव 8 वर्ष का था। है ना। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो केशव और काशवी कौन थे, दोनों अच्छे फ्रेंड थे। और काशवी कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की थी। और केशव कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या उदाहरण सहित लिखो। बच्चों, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को जानने से पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 3 टाइप्स की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी दशा, अवस्था या भाव के बारे में बताते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा, तो बच्चा से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, बचपन। ओके, बचपन एक अवस्था है ना। तो जिन शब्दों से दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, है ना, बचपन, जवानी, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जो अवस्था का बोध कराते हैं या भाव का, उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, हामिद के पास कितने पैसे थे, वह बूढ़ी दादी के लिए क्या लाया था। तो हामिद के पास 3 पैसे थे, वह बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाया था। ओके, हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे और बूढ़ी दादी के लिए क्या लाया था, वो चिमटा लेने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसा कि अभी अपन को संज्ञा के बारे में अपन ने समझा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, वैसे ही संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, संज्ञा की जगह मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान की जगह, मतलब संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, नाम देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, इसमें अपन देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। बोलने वाले के लिए वक्ता, श्रोता या जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय में वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे यह पेन है, यह पेन है, इस पेन की बात हो रही है ना। तो ये क्या है, निश्चयता का बोध करा रहा है, इसी पेन की बात हो रही है ना। तो ये क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध नहीं होता है ना। निश्चय में क्या होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। और अनिश्चय में क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसमें डाउट रहता है अपन को। जैसे कोई बाहर खड़ा है, चाय में कुछ गिर गया, शायद कोई आया है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, मतलब जिसमें अपन को श्योर नहीं होता है, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अपन को डाउट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे सर्वनाम जिनकी मदद से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, यह बेंच मेरी है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपका क्या नाम है,
है ना, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्या कहलाता है? क्या, कब, कैसे, कौन, ये क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जैसा कि इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो संबंध स्थापित करता है, वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या संबंध बताते हैं उनका आपस में, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा था, जो ध्यान से सुनेगा उसे सब समझ में आ जाएगा। तो जो और उसे, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये जितने भी है जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो खुद का अपने स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कार्य मैं खुद कर लूंगी, होमवर्क में मैं खुद कर लूँ, गृह कार्य में स्वयं कर लूंगी, है ना, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अपने आप, जो खुद की स्वयं की बात होती है, वहां पर क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आप चला जाऊंगा या मैं अपने आप चली जाऊंगी, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, हामिद को खिलौने देखकर अपने दिल को, हामिद खिलौनों को देखकर अपने दिल को क्या समझाता है? जो क्या समझाया? जब हामिद मेले में गया था अपने दोस्तों के साथ, जो वो खिलौने लेते हैं, खिलौने खरीदते हैं, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी खिलौने खरीदूं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो फिर वो दूसरे बच्चों को खिलौने खरीदते हुए देखता है, तो अपने दिल को क्या समझाता है? कहता है कि हामिद खिलौने को देखकर अपने दिल को समझाता है कि मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मतलब उसकी इच्छा तो होती है खरीदने के लिए, लेकिन वो क्या कहता है कि अपने दिल को समझाकर क्या कहता है कि ये तो मिट्टी के हैं और हाथ से छूटे तो गिर जाएंगे और टूट जाएंगे, तो फिर ये किसी काम के नहीं आएंगे और सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ओके, तो वो अपने दिल को क्या समझाता है कि मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिम्पू के दादाजी कौन थे? वे कमरे में क्या कर रहे थे? रिम्पू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे और वे कमरे में एक आविष्कार कर रहे थे। क्या आपको पता है वो क्या बना रहे थे? छाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी के कमरे में रखा छाता कैसा था? वह कांच का बना था जिसमें से नीला प्रकाश निकल रहा था। छाते के नीचे कुछ बटन थे जिन पर सूरज, बारिश व बर्फ के चित्र बने हुए थे। उस छाते से वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता था। मतलब जो दादाजी जिस कमरे में छाते का आविष्कार कर रहे थे, वो दिखने में कांच का वो बना हुआ था और नीला प्रकाश उसमें से निकलता था, और लाल बटन भी लगे हुए थे, और उसमें इस तरीके से बटन लगे हुए थे जिसपे बारिश, बर्फ और बहुत सारे चित्र बने हुए थे, है ना, जिसको बटन दबाते ही वो आविष्कार अपन कर सकते थे, और उस छाते से वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता था। इस तरीके का वो एक जादुई छाता का निर्माण कर रहे थे। नेक्स्ट है, दादाजी ने क्या आविष्कार किया था? दादाजी ने कांच के अनोखे छाते का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, छाते का आविष्कार कहाँ हुआ? छाते का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। क्या पेकुड़ ने अपनी गलती मानी? हाँ, पेकुड़ ने अपनी गलती मानी। पेकुड़ कौन थी? चिड़िया। नेक्स्ट, कविता की वे पंक्तियां लिखी है जिनमें पेकुड़ अपनी गलती मान लेती है। पेकुड़ जो कविता है आपकी बुक में, वो कौन सी लाइनें हैं जिसमें वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर? तो पेकुड़ के जो पंख है, ये वाली जो कविता है, इसमें ये पंक्तियां हैं कि पेकुड़ बोलती है, सच कहते हो क्षमा करो तुम सब अच्छे हो, ले लो सारे पंख हमारे रंग बिरंगे सुंदर प्यारे। क्या बोलती है इन पंक्तियों में वो? कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे माफ करो, और तुम सब बहुत अच्छे हो, और मेरे सारे पंख ले लो, और सुंदर रंग बिरंगे जो सुंदर जितने भी पंख है वो तुम ले लो, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। क्या बोलती है पेकुड़ बोली, सच कहते हो क्षमा करो तुम सब अच्छे हो, ले लो सारे पंख हमारे रंग बिरंगे सुंदर प्यारे। ओके, नेक्स्ट है, कूड़े से खाद बनने में कितना समय लगता है? तो खाद बनने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। खाद बनने में कितने महीने का समय लगता है? 3 से 4 महीने का। साक्षात्कार किसका लिया गया था? अपने चैप्टर पढ़ा ना, गुम्मा राजू राज राय, उन्हीं का साक्षात्कार लिया गया था। गुम्मा राजू राज राव। साक्षात्कार लेने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जो साक्षात्कार लेते हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं?
आंसर क्या होगा इसका? प्रश्नकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 14 तक का जितना भी मैंने रिवाइज करा है सब आप अपनी फेयर कॉपी में लिखते जाइए रिवीजन डालकर और लर्न करते जाइए। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, आंसर लर्न करना है, उसके बाद आपको रिवीजन कॉपी में लिखना है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे आपको कॉपी में नहीं लिखना है। रिवीजन में बिना देखे आपको रिवीजन करना है, आंसर देख के नहीं लिखना है। ओके, तो आप लर्न करके फिर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।